बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद जेके स्पेशल सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से हाजिर खिदमत हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत हम सियासत की बड़ी ना ही लेकिन एक हल्की सी खबर से ज़रूर करेंगे, और हल्की खबर पीडीपी के गलियारों में कभी कहा जाता था कि बवाल है, लीडर निकलते जा रहे थे। ये पिछले साल की बात है, इसमें हम कहेंगे कि माजी की बात है, और माजी में पीडीपी का पिद्रम नाबूद हो रहा था। लेकिन फिर पीडीपी के हालात सुधरने लगे, हालात बदलने लगे, लोगों का निकल जाने का बजाय आना शुरू हुआ। लेकिन आज एक बड़ी खबर पीडीपी के हलकों में दोपहर उस वक्त गूंज उठी जब पीडीपी के सीनियर लीडर सबका वजीर गुलाम नबी लोन हांजूरा के हवाले से अचानक खबर आई कि उन्होंने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और उसके साथ साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी लोन हांजूरा सीनियर लीडर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के काफ़ी करीबी, महबूबा मुफ्ती के काफ़ी करीबी, और उनका उस वक़्त में पार्टी ना छोड़ना जब चले जाने का मामला देखा जा रहा था, और आज उनकी पार्टी के छोड़ने पर कई तरह की शहर में चिमगोइयाँ हैं। कुछ इससे ज़ाती मामला बता रहे हैं, कुछ उसे तबीयत बता रही है। पीडीपी हल्के खामोश हैं, गुलाम नबी लोन हांजूरा का फ़ोन बंद है, और घर में कुछ बता रहे हैं कि कुछ घरेलू मामला है जिसको लेके आज ये देखने को मिला है। क्यों निकले गुलाम नबी लोन हांजूरा, क्यों आज माफ़ कीजिएगा क्यों इन्होंने आज पार्टी की लीडरशिप में को ये इस्तीफा सौंपा है, इस पर हमारी नज़र है। हम कोशिश करें कि आपको हकीकत से बाखबर कराएं, लेकिन हमारे सोर्सेज इस खबर पर लगे हुए हैं। जो ही हमारे पास ताज़ा और सही अपडेट मिलेगा हम आपको इसे बाखबर करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में दूसरा बवाल है जिससे हम कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन का बवाल, और डिलिमिटेशन कमीशन के उठाए गए इस बवाल पे सवाल वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक हर तरफ साफ सुनाई दे रहे। जम्मू का सुचेतगढ़ का इलाका हो, रामगढ़ का इलाका हो, थन्ना मंडी का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, उधमपुर हो, रियासी हो, कश्तवाड़ हो, डोडा हो, बदरवा हो, ये जम्मू खित्ते की बातें। और कश्मीर में कुपवाड़ा से लेके यानी खनबल से लेके खादिनियार तक हर कोई कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, एक और कजिया क्यों जन्म ले गया कश्मीर में, क्या इसके पीछे की सियासत है। और इस सारे के बीच में सियासी जमातों के लीडरान का बयान भी आता है। सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर, और आज वो कुपवाड़ा में थे। कुपवाड़ा में आज जब वो पहुंचे तो मीडिया ने उनसे यही सवाल पूछा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल है। और सजाद गनी लोन के रद्द-ए-अमल से मायूसी साफ झलक दिखाई दे रही थी। कुपवाड़ा में सजाद गनी लोन से जब यही पूछा गया, जब ताज़ती मजलिस के बाद पूछा गया कि आखिर हुआ क्या, कर क्या रहा, हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो सजाद गनी लोन का जवाब कुछ इस तरह से था। हमने अपना रद्द-ए-अमल क्लियर कर दिया है कि ये एक्सरसाइज है इन ये नए डिसरप्टर्स बने। अब क्या करें, जो मतलब अब ये हुक्मरान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोगों की आवाम जो है वो कोई माने रखती नहीं है, ये खुद तय कर लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि गलतफहमी में है, कोई चीज़ बदलने वाली नहीं। ये पहले भी हुआ है डिलिमिटेशन के थ्रू। अगर आप देखेंगे जो पहले हुकूमतें थी, चाहे कांग्रेस होती थी तब, कभी एनसीबी उनके साथ, उनने भी ये किया। सजाद गनी लोन मायूसी साफ झलक दिखाई, मायूसी की झलक साफ दिखाई दे रही है। और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर सजाद गनी लोन का कहना कि क्या करे, ये पावर में है, और ये माजी में भी हुआ है, इस तरह का बयान सजाद गनी लोन का। लेकिन आपको बताएं एक और मामला है, ये हिजाब का, निकाब का मामला है। कर्नाटक से शुरू हुआ है, और कर्नाटक से शुरू हुए इस मामले में जय श्री राम भी बोला जा रहा है, अल्लाह अकबर की आवाज़ें भी बुलंद की जा रही हैं। और मामला न सिर्फ अब कर्नाटक तक ही महदूद होकर रह गया, बल्कि मुल्क के कुछ और हिस्सों में भी कहीं न कहीं पाँव पसारता जा रहा है। बड़े पैमाने पर ना सही, लेकिन कहीं न कहीं ये बातचीत में गुफ्तशनीद के साथ साथ अफवाहों में भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। बताते हैं ये तनाव है और इसके पीछे चुनाव है। क्या वाकई में ये तनाव है, ये चुनाव है, उसी को लेके है या कुछ और है, ये तो वक्त पे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अफवाहों का बाजार अब कर्नाटक से निकलते निकलते जम्मू कश्मीर भी पहुंच चुका है, और जम्मू कश्मीर में भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उस स्कूल में भी, इस स्कूल में भी, उधर भी, इधर भी हिजाब और निकाब पे पाबंदी है। और थन्ना मंडी का इलाका, ये पुंछ राजौरी का इलाका, और यहाँ पर भी
तुलबा को, तालबात को आज कहीं न कहीं किसी ने अफवाह कर रखी थी, बताया था कि उनके स्कूल में भी हिजाब निकाब वाला मामला है और सरकार ने हिजाब निकाब पे पाबंदी आयद की है। और बाद में यहाँ पुलिस भी पहुंची, इंतज़ामिया भी पहुंची, बच्ची को मुतमईन किया, बताया ये कश्मीर है, कर्नाटक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है, ये कर्नाटक नहीं है। और कर्नाटक में जो कुछ भी वहाँ के वज़रा बयान दें, वहाँ की सियासी जमातें जो कुछ भी बयान दें, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस तरह के बयानात नहीं हैं। यूँ तो जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क के दूसरे हिस्सों में पूरा कहीं न कहीं दो हिस्सों में लोग डिवाइड हो चुके हैं इस हिजाब और निकाब से लेके भगवा रंग की पट्टी पहनने को लेके, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस पे अवाम में वो तजब्जुब तो नहीं है और उम्मीद है कि ऐसा कोई तजब्जुब नहीं होगा। ताहम बच्चों की बात भी हम करते हैं और बच्चों ने कहा कि ऐसा नहीं है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बताया कि सिर्फ अफवाह है। ज़रा फटाफट में बच्चों की सुन लेते हैं, असातिज़ा के साथ साथ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी सुन लेते हैं। तो मैं आप सबको यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो ये सब सुन रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा। हम एक अमन शांति से बात कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि हमें हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है, जिस तरह के कर्नाटका के केस में हिजाब बैन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सब राइट टू फ्रीडम। जो इंस्टीट्यूशन की बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को यूनिफॉर्म है। अगर कोई बच्चा हिजाब पहन के आता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है बच्चों को। तो ये चलिए, ये अफवाह की बात है, आपको बताते चलें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। सोशल मीडिया से लेके जहाँ से भी आपको अफवाह मिले उसको पहले अथेंटिकेट करें। कोई भी खबर मिले, हो सकता है वो अफवाह भी हो, और अफवाहबाजी बहुत बड़ा जुर्म भी है, और इन अफवाहों पे ध्यान ना दें। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मामला नहीं है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में बच्चों और बच्चियों के मामले को लेके जो कुछ भी सियासत चल रही है वो वही मुबारक, इधर की मुबारकबादी हम उन बच्चों को देंगे जिन्होंने कल इम्तिहानात में टॉप किया, अपने वालिदैन का, अपने इलाके का, अपने स्कूल का, अपने उस्ताद का मामला नाम जो है रोशन किया। और आज के इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम उन बच्चों को डेडिकेट करें जिन्होंने, खासतौर पे बच्चियों ने, जिन्होंने कल बताया कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द क्रेडिट, लड़कियां भी क्रेडिट हासिल कर सकती हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये ताबिंदा है, ये फयाज अहमद की बेटी है, और इनके साथ साथ अरूसा परवेज़ है, ये बसपुरा श्रीनगर की परवेज़ अहमद की बेटी है। और ताबिंदा जान के वालिद फयाज अहमद जम्मू कश्मीर बैंक में CA के बतौर काम कर रहे हैं। अरूसा परवेज़ के वालिद साहब बिजनेस करते हैं। उन दोनों की वालदाएँ यानी माएँ दोनों की हाउस वाइफ, जिन्हें आमतौर पर होम मेकर कहा जाता है, वो है। और इन्होंने कल अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। पहली, दूसरी, ताबिंदा की पहली, अरूसा की दूसरी पोजीशन आई है। कल के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हम कह सकते हैं आई है, और इस चीज़ को लेके खुशी थी। और इसी चीज़ को लेके आज उनके स्कूल में, हार्वर्ड स्कूल श्रीनगर के शहर में जाना माना स्कूल है, वहाँ पे आज फंक्शन भी था, इनकी हौसला अफजाई की जा रही थी। और साफ जाहिर है, अब तक हमारे यहाँ जो फिरंगी स्कूल, जिन्हें आमतौर पे कश्मीरी कहते हैं, चर्च स्कूल वगैरह के जो लोग स्कूल हैं, या कॉन्वेंट या दूसरे स्कूलों में ही बच्चे टॉप किया करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्कूलों ने, यहाँ के लोकल स्कूल्स ने भी अपने बच्चों में वो हुनर पैदा करने की काबिलियत हासिल की है। और आज ताबिंदा और अरूसा परवेज़ के साथ बहुत से बच्चों ने, सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी बहुत कुछ हमें दिखाया है कि हम कर सकते हैं। तो ज़रा पहले अरूसा को और ताबिंदा को सुनते हैं। आप पहले ताबिंदा को सुनते हैं और उसके बाद अरूसा को। सारा क्रेडिट वो क्या देती है, किसको देती है? मुझे नहीं, मैंने खुद रिजल्ट नहीं देखा बिकॉज साइट क्रैश हो गई थी कुछ। तो मुझे सर ने कॉल किया, सर कॉल्ड मी एंड सेड तुम्हें फर्स्ट पोजीशन है 499। आई सेड सर को, सर आप जोक कर रहे हैं, प्लीज डोंट जोक। तो सर वाज लाइक नो, आई स्वेयर तुम्हें 499, एंड वी ऑल स्टार्टेड क्राइंग लाइक ओ माय गॉड। आई एम बहुत ज़्यादा हैप्पी कि पोजीशन लड़कियों ने, बहुत खुश हूँ अभी। मुझे आई एम लिटरली स्पीचलेस। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जब मैंने देखी वैली में मुझे फर्स्ट पोजीशन है, मैं बहुत खुश हुई। इवन मेरे घर वाले, उन्होंने रोया है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आई मस्ट से टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस के पीछे। आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट। आई मस्ट से टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, और वाकई में टीचर अगर करे तो ये बहुत कुछ कर सकता है।
प्राइवेट स्कूल कश्मीर हार्वर्ड स्कूल के टीचर्स ने दिखा दिया, बता दिया, और ये बताया वो तनख्वाह लेने वाले जो 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह भी हमारे सरकारी स्कूलों में लेते हैं, उनको बता दिया कि जो भी मामला हो, अब की बार हमारे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब की डेट में वहाँ पर भी वही कोविड की वजह से मोबाइल चल रहा था, वहाँ पर भी वही इंटरनेट था जो इन बच्चों को था। तो इस बच्चों ने, कश्मीर हार्वर्ड स्कूल के बच्चों ने दिखा दिया, बता दिया। और आपको एक और खबर बताते चले, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे उन स्कूलों को जिनकी कल कारकर्दगी गैर मुतमईन रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। हमें खसूसी ज़राए से ये खबर मिली है। लेकिन सोपोर के इलाके के बच्चे, सोपोर छोटा लंदन के नाम से मशहूर, लेकिन बाद के हालात की वजह से सोपोर में वो सब कुछ नहीं हो सका। लेकिन सोपोर की गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आज जश्न था, क्योंकि वहाँ की बेटी, वहाँ की तालिबात ने जश्न के लायक ही काम किया है, अपने इलाके का, अपने ज़िले का, अपने वालदेन का, अपने मोहल्ले का और अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। ये सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ के बच्चों ने भी वो कर दिखाया जो बहुत कम सरकारी स्कूलों में होता है। इनकी हौसला अफजाई और इनसे बात, बच्चों से सीधा बात, आज इधर उधर की कुछ नहीं, सीधा बच्चों की बात। खुशबू शौकत है, मैंने वैली में 6th पोजीशन लाई है और स्कूल में 2nd पोजीशन। जी, पहले मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। और मैंने पूरी वैली में 7th पोजीशन हासिल करी है और मैंने अपने स्कूल में 3rd रैंक हासिल करी है और मेरे 493 मार्क्स हैं। मैं सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करती हूँ और उसके बाद अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का, अपनी फैमिली का। कि वही 3 चीज़ें जो मैं हमेशा हमें बचपन में सिखाया जाता है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और अपने पेरेंट्स की, अल्लाह ताला के और अपने टीचर्स की रजामंदी, और कुछ भी नहीं। और उसमें कुछ नया नहीं है। चैलेंजिंग तो था लिटिल बिट, बट मेरे लिए एक ब्लेसिंग भी थी। मुझे अपने आप को समझने में, अपने सिलेबस को समझने में बहुत टाइम। चलिए, बच्चों को देख के बहुत खुश होता है और यूं लगता है बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है, जो खुशी की इनके चेहरे पे झलक है, इससे आप आसपास का पूरा समा बहुत खुश, बहुत मुस्कुराता, बहुत लहलहाता नज़र आता है। लगता है कि ये जिंदा कौम है, ये पाइंदा कौम है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, ये सोपोर के बच्चे थे। हम ज़रा बांडीपोरा का रुख भी करते हैं और बांडीपोरा की जीनत ने तो पूरे इलाके को जीनत बख्शी है, होगा भी क्यों नहीं। जीनत ने वो कर दिखाया है जो बहुत कम गांव देहात की बच्चियां कर पाती हैं। वहाँ उनको खेत भी संभालना पड़ता है, वहाँ उनको किचन भी संभालना पड़ता है, वालिदैन के साथ साथ उनको मसाइल, और ख़ास तौर पे हमारे घरों में आज भी वो रिवाज है, बट बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है, बेटी को घर के सारे काम कराए जाते हैं, बेटे को खेलने का समय भी दिया जाता है। लेकिन गाँव देहात की बच्चियाँ भी अब करती हैं। और हमारे साथी साजिद ने जीनत से बात की, ज़रा जीनत से हुई उनकी बात सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं, इस उम्मीद के साथ उन बच्चों के लिए हम आज सुना रहे हैं जो बच्चे कल के इम्तिहानात में कामयाब हुए, नंबरात कम लाए हैं। उनको बताना चाहेंगे, कामयाब आप हो गए, लेकिन नंबर अच्छे लीजिएगा, आज आगे मेहनत करिएगा। जीनत फातिमा नाम है इसका और इसने जीनत बख्शी है पूरे इलाके को। फातिमा हमारे लिए बहुत मुक़द्दस नाम है और फातिमा की हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बताएं, फातिमा ने अपने वालिदैन का नाम भी बहुत रोशन किया है। तब मैंने पहली पोजीशन हासिल की है और अपने स्कूल में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी पहली पोजीशन हासिल की है। इस पर्सपेक्टिव को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक को, ना कि लड़की, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों को क्या चाहिए कि खुद को घर में बंद ना रखे। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को स्पून फीडर ना बनाए, उनको खुद दुनिया एक्सप्लोर करने दे, चीजें खुद देखनी चाहिए। एक बच्चे को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट शुड बी गुड फॉर मी। चलिए, आपने जीनत फातिमा को सुना। हमारे साथी साजिद से बात करते हुए बता रही थी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे पे बोझ ना ला दे, उनको फोर्स ना करें कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सीए बनिए, आईएएस बनिए। जो बच्चे की मर्जी हो वो करने दीजिए, उससे वो दुनिया को एक्सप्लोर कर लेगा। ये अच्छी बात जीनत फातिमा ने कही। लेकिन हम आपको बताएं, जब हमने ताबिंदा से बात की तो ताबिंदा ने कहा कि मेरे वालिद साहब सीए हैं, मैं सीए बनना चाहूँगी। हमने जब अरूसा से बात की तो आगे का बताया कि आप क्या करना चाहती हूँ, तो बोली मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। सोपोर की 3 बच्चों से बात की तो एक ने कहा कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, दूसरे ने कहा मैं आईएएस करना चाहती हूँ। और हमने जब जीनत से बात की तो जीनत ने कहा मैं आईएएस करना चाहती हूँ। इनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं।
और डॉक्टर बनने के बाद क्या होता है आपको तस्वीर दिखाते हैं। क्यों नहीं ये बच्चे अब डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये हैं हमारे डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टरी कर रखी है और ये डेंटल डॉक्टर हैं। ये आपका मुंह संभालते हैं, मुंह को जोड़ते हैं और पूरे मुंह का सब इलाज ये डॉक्टर करते हैं। और अब ये अपना मुंह लेके सड़क पे आए हुए हैं, सरकार को मुंह दिखा रहे हैं। आएंगे क्यों नहीं, सरकार ने इन्हें इस लायक बना रखा है। सरकार ने ये पिछले 20 सालों से कोई नौकरी की तलाश में है, करीबन बड़ी रकम खर्च करके, बड़ा वक्त खर्च करके इन्होंने अपना BDS मुकम्मल किया है। इस उम्मीद के साथ तब इन्होंने शायद BDS मुकम्मल किया होगा कि हम यहाँ से जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, मोहल्ले में इज्जत होगी, इलाके में इज्जत होगी, हम अच्छे अच्छे रिश्ते करेंगे, हम नौकरी करेंगे, बड़ी तनख्वाह लेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, ठाठ होगी। लेकिन ठाठ कुर्सी सब कुछ आप तस्वीर में देख लीजिएगा। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के बाहर, डेंटल कॉलेज के बाहर की आज बाद दोपहर की ये तस्वीर खुद बयान करती है कि अब हमारे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनको कहाँ पे पहुँचाया गया है। और इल्ज़ाम ये बच्चे, ये लोग, ये लड़के, ये नौजवान अब जो इनमें से कुछ जो ओवर एज होने को पहुँच चुके हैं सरकार को दे रहे थे, और देंगे भी क्यों नहीं। सरकार ने अब इनके लिए पॉलिसी निकाली, इतना वक्त इन्हें ज़ाया किया। अब सरकार इनको 2 लाख रुपए दे रही है मिशन के यूथ के तहत, और मिशन यूथ के तहत दिए गए इस ऑर्डर में बताया गया है कि ये 2 लाख रुपए लीजिएगा, अपना क्लिनिक खोलिएगा। अब 2 लाख रुपए में आज इनके लिए चेयर पेशेंट की आएगी या अटेंडेंट की आएगी, इनके लिए वहाँ पे दांत निकालने वाला वो प्लास आएगा या इंजेक्शन करने वाला 2 लाख रुपए में क्या आएगा। और जहाँ क्लिनिक जो है 15 से 20 लाख मिनिमम खर्चा होता है, उसमें से ये सारा 8 लाख बता रही है सरकार के हर डेंटल क्लिनिक के लिए 2 लाख रुपए दी जाएगी। ऑर्डर सरकार का है मिशन यूथ के तहत। तो इस चीज़ को लेके ये नौजवान जो थे, ये डॉक्टर हमारे फ्यूचर के, या आज के हमारे डॉक्टर फ्यूचर के नहीं है बल्कि एक डॉक्टरी कर चुके हैं, ये सड़क पे थे। इनकी बात सुनते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार का फैसला इनको गलत लगता है, सरकार के फैसले पर ये नाराज है। हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमें लगा कि इस साल नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल नहीं, हम भी जब से फर्स्ट ईयर में अभी तक हम सोच रहे थे कि नहीं, द गवर्नमेंट विल डू समथिंग। हम हमारे सीनियर्स को लाइक कम्प्लीटली डिप्रेशन में जाते देख रहे थे एंड वी डिडंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली हम स्टूडेंट्स थे, हम छोटे बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि इतना एक्चुअली इस लेवल पे इनजस्टिस होएगा। जस्टिस डिलेड इज एब्सोल्युटली जस्टिस डिनाइड। हमारे साथ बिल्कुल वही हो रहा है। एंड बाकी प्रोफेशंस में आप देखो, वे द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हम सारे आधे नंबर से वहां से रह के यहाँ पे आए हुए हैं एंड वी लव अ प्रोफेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पसंद नहीं है यहाँ पे रहना। हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, जितना हम काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारी नाइट ड्यूटीज लगती है, हम दिन रात काम करते हैं। बट ऐसा है कि इट्स बीन 15 ईयर्स हमारी कोई PSC पोस्ट निकल नहीं रही। अब हम सोचते कि जब चलिए, आपने स्कूली बच्चों को नहीं बल्कि उन लोगों को सुना, उन बच्चों को सुना जो फ्यूचर के या जो आने वाले वक्त में उम्मीदें लगाए हुए थे, लेकिन सरकार के फैसले के खिलाफ नाउमीदी उन्हें साफ नज़र आ रही है। हम कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं। हम इन्वायरमेंट की अगर आज बात करें, माहौलियात की बात करें, बताया जाता है कि माहौल बदल रहा है, ज़मीनी हालात भी बदल रहे हैं। हम उस माहौल की बात करते हैं जिससे माहौलियात यानी इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। और इस माहौलियात के बदल जाने की वजह से हमारे ग्लेशियर जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सरकार को भी सरकार के आदाद शुमार से मालूम हुआ कि ग्लेशियर ख़त्म हो सकते हैं, तो उसका इलाज सरकार ने ढूंढा और बताया कि शजरकारी है। और शजरकारी के दौरान कई लाख पेड़ पौधे लगाने का सरकार ने प्रोग्राम भी बनाया। हमने माजी में देखा, हमने पिछले साल भी देखा, हमने अगले साल भी देखा, शहर श्रीनगर को एक तरफ खूबसूरत और दूसरी तरफ माहौलियात को साफ पाक बनाने के लिए शजरकारी की गई। गली नुक्कड़ पे पौधे लगाए गए, सरकारी स्कूलों में, सरकारी दफातर में पौधे लगाए गए और शजरकारी महकमे की रग और नस कई महकमों ने पकड़ी। महकमे जंगलात ने, अर्बन जो डिपार्टमेंट है उसने, सोशल फॉरेस्ट्री ने, जितने भी डिपार्टमेंट थे इसके सब ने फ़ोटो खिंचवाए, फ़ोटो सेशन किया, वीडियो मंगवाए, जर्नलिस्ट को मंगवाया, स्टोरीज करवाई और फिर अब एक बार फिर ये शजरकारी मुहिम शुरू हुई है। लेकिन माजी के आदाद शुमार देखें या माजी के हालात देखें, जितने भी पेड़ पौधे माजी में लगाए उनमें से लगभग 90% पेड़ पौधे जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, वो कहीं है ही नहीं। एक बड़ा पैसा उस पर खर्च किया गया है। आज दोबारा ये शजरकारी की मुहिम शुरू कर रहे हैं। माजी में जो इतने पेड़ पौधे लगाए, उस पर जो इतना पैसा लगाया गया, उनके आसपास जो बड़े अंजर और पंजर उसके खड़ा किए गए, उस पर भी पैसा निकाला गया।
अब सरकार से हम ज़रा पूछते हैं कि माजी में जो हुआ क्या हम पीछे छोड़ नया शुरू कर, यानी पीछे छोड़ आगे दौड़ वाली कहानी पे कि माजी में हमारे जो नुकसान हुए उसका क्या होगा। जो पिछले साल पेड़ पौधे हमारे यहाँ महकमा जंगलात ने लगाए, क्या वो सर्विस दे रहे हैं, क्या वो बड़े हुए हैं, क्या वो सूखे हैं, अगर सूखे हैं तो क्यों हैं, अगर टूटे हैं तो, अगर है नहीं तो कहाँ गए। ये सब कुछ हम महकमा जंगलात के अहदेदारों से पूछना समझना चाहते हैं। क्या कश्मीर में पेड़ पौधे जो सरकार लगाती है वो बाद में परवान क्यों नहीं चढ़ पाते हैं। ज़रा पूछने वाली पक्की बात है, लेकिन हम ज़रा पक्की बात एक और करें। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर महकमा भी है और एग्रीकल्चर महकमे की आज तक दौड़ देखी जाए तो बड़ी तेज नज़र आ रही है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर आज साउथ कश्मीर के इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरे पे थे और वहाँ पे उन्होंने ज़मीन से लेके अपने दफातर और दफातर से लेके अपने स्टोर्स का मुआयना भी किया, मुकामी ज़मींदारों से बात भी की, मसाइल भी सुने और ये भी बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही इस वक्त एक ऐसा सेक्टर है जो जम्मू कश्मीर की इकानमी को बूस्ट कर सकता है और इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ बागात, मुख्तलिफ बगीचों और मुख्तलिफ देहात का दौरा करने के दौरान चौधरी इकबाल डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने यकीन दिलाया कि जहां तक हो सकेगा एग्रीकल्चर महकमा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उस मुकाम तक ले जाएगा ताकि हम आइंदा वक्त में अपने आप को इस मामले में खुद कफील कर सके। देना चाहता हूं कि हर वो चीज़ जो यहाँ पे हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के ने जो एक शेड्यूल जारी किया है, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, उस चीज़ को हम पूरे लेके पूरी तरीके से मुस्तहकम तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितने भी जो हमारे लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आपके जो टेक्निकल लोग हैं, आपके जितने भी डीलर हैं, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देना है। उस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बदला सा एग्रीकल्चर महकमा और एग्रीकल्चर महकमे की तगदो कहीं बड़ी तेज़ है। कई इलाकों में लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बताएं अच्छी खबर नहीं है, खुशी की खबर नहीं है, दुख की खबर है। नुकसान हुआ है। टंगमर्ग में SDPO ऑफिस में आज आग नमूदार हुई और इस आग नमूदार होने के बाद वहां आग से पूरी बिल्डिंग नजर आतिश हुई। माना जा रहा है कि ये आग जो है ये बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। SSP बारामूला रईस अहमद आज उस मौके पर खुद यहाँ पहुंचे, पूरे मामले का जायजा लिया, नुकसान का तखमीमा लगाने की कोशिश भी की और जांचने की कोशिश की रईस अहमद ने कि आग लगने की वजह क्या है। पूरे दफ्तर का साजो सामान तबाह हुआ, कागजात तबाह हुए और रईस अहमद ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि शायद इब्तदाई तौर पर लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। देखिए, अभी तक जो सामने हमारे पास आया है कि यहाँ पे हमारा SDPO टंगमर्ग का जो ऑफिस था और एक रेजिडेंशियल क्वार्टर था हमारा, तो वो जल गया है और उसमें आग लगने की वजह से तो अभी तक सामने आई है शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है इसमें, क्योंकि पैनल के पास जो पैनलिंग थी और उस पर जो रोगन वगैरह चढ़ा हुआ था उस वजह से इसमें बहुत जल्दी आग फैल गई। रईस अहमद SSP हंदवाड़ा मौके पर जायजा ले रहे थे। आग लगी है और आग बहुत नुकसान करती है, ख्याल रखिएगा अपने गैजेट्स का घर में अगर आप गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हो। और लेकिन आपको चलते चलते बताते चलें, हंदवाड़ा का इलाका कुपवाड़ा ज़िले में पड़ता है और कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा इलाके में सरकारी दफातर की कुर्सियां, दफ्तर की सूरत हाल आपको कुछ तस्वीर में हम दिखाएंगे। हंदवाड़ा का ADC का ऑफिस और ADC के ऑफिस में ताला लगा हुआ है। यहाँ कोशिश की हमारे रिपोर्टर ने अंदर का हाल अहवाल जानने की, तो ज़रा अंदर की तस्वीर भी देखें और ये लोग भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वहाँ पे पहुँचे हैं अपने कागजात लेके, किसी को ज़मीन, किसी को PRC, किसी को बाकी चीज़ें बनानी है, लेकिन ऑफिस का बोर्ड लगा है लेकिन ऑफिस में ताला है। कहते हैं अफसरान बाला नहीं है, ये अफसरान बाला कुर्सियाँ ज़रा देख लीजिएगा, बड़े साहब की कुर्सी भी है और ये खाली है और यहाँ पे अक्सर कुर्सियों में कहते हैं कि सारे मुलाजिम खाली रहते हैं। और आज का दिन क्या, आज उन अफसरान ने हड़ताल तो नहीं कर रखी थी जो आज यहाँ पे दफ्तर में नहीं आए हुए थे, ये कहाँ थे, ये मुकामी लोग पूछना चाहते थे और ये अरबाब इक़दार तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ये हंदवाड़ा के ADC ऑफिस का हाल अहवाल अंदर का, बड़ी खबर बनती तो ज़रूर थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आपको पूरी तफसील के साथ नहीं दिखा सके। कल अगर मौका मिला दोबारा कोशिश करेंगे आपको तफसील से दिखाएं, लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे
पूरी टीम समीर वानी, आबिद कादिर और साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त। आपको दिल्ली स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका और मेरा सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।